नमस्ते, मैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसे आप सीवी रमन के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा योगदान था रमन इफेक्ट। 1928 में मैंने खोजा कि जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जिसे हम रमन स्कैटरिंग कहते हैं। मेरी इस खोज ने वैज्ञानिक दुनिया में एक नई दिशा दी और आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग रसायन, जैविकी और सामग्री विज्ञान में हो रहा है। 1930 में मेरे इस खोज के लिए मुझे फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला और मैं साइंस में यह पुरस्कार पाने वाला पहला एशियाई और गैर श्वेत व्यक्ति बना। मैंने सिर्फ रमन इफेक्ट ही नहीं, बल्कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों जैसे तबला और मृदंगम की ध्वनिकी, समुद्र के नीले रंग, क्रिस्टल और हीरे के गुण और मानव दृष्टि की शारीरिक प्रक्रिया पर भी गहन अध्ययन किया। मैंने भारतीय विज्ञान में रिसर्च को बढ़ावा दिया और 1933 से 1948 तक भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर का पहला भारतीय निदेशक रहा। 1934 में मैंने भारतीय विज्ञान अकेडमी की स्थापना की और 1948 में मैंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। नोबेल पुरस्कार के अलावा मुझे 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मेरी इस खोज की तारीख 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि मेरे योगदान को सम्मानित किया जाए। नमस्ते, मैं चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसे आप सीवी रमन के नाम से जानते हैं। मेरा जन्म 7 नवंबर 1888 को तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु में हुआ था। मेरे जीवन का सबसे बड़ा योगदान था रमन इफेक्ट। 1928 में मैंने खोजा कि जब प्रकाश पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, जिसे हम रमन स्कैटरिंग कहते हैं। मेरी इस खोज ने वैज्ञानिक दुनिया में एक नई दिशा दी और आज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग रसायन, जैविकी और सामग्री विज्ञान में हो रहा है। 1930 में मेरे इस खोज के लिए मुझे फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला और मैं साइंस में यह पुरस्कार पाने वाला पहला एशियाई और गैर श्वेत व्यक्ति बना। मैंने सिर्फ रमन इफेक्ट ही नहीं, बल्कि भारतीय संगीत वाद्य यंत्रों जैसे तबला और मृदंगम की ध्वनिकी, समुद्र के नीले रंग, क्रिस्टल और हीरे के गुण और मानव दृष्टि की शारीरिक प्रक्रिया पर भी गहन अध्ययन किया। मैंने भारतीय विज्ञान में रिसर्च को बढ़ावा दिया और 1933 से 1948 तक भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर का पहला भारतीय निदेशक रहा। 1934 में मैंने भारतीय विज्ञान अकेडमी की स्थापना की और 1948 में मैंने रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट की भी स्थापना की। नोबेल पुरस्कार के अलावा मुझे 1954 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। मेरी इस खोज की तारीख 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि मेरे योगदान को सम्मानित किया जाए।